बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अच्छे अच्छे मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे। और बिल आखिर वीक का एंड हो गया है, जुमे का दिन है। बहुत जल्दी दिन, महीने, साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। तो जुमे का दिन भी आप तमाम लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम दिन बहुत अच्छे हैं, जुमे का दिन और भी ज़्यादा अच्छा है। घर वालों की पसंद का कुछ ज़रूर बनाया करें और बच्चों को उनकी पसंद के कपड़े पहनने दें। अच्छा सा ख़ुद भी ड्रेसअप हो जाए जुमे वाले दिन। और घर वालों की पसंद का मैंने बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा है कि जुमे वाले दिन ख़ास तौर पर एक मेन्यू डिसाइडेड है कि बिरयानी होगी, उसके साथ ज़र्दा होगा, या जो भी आपके घर वालों को अच्छा लगता है वो आप ज़रूर करें। तो आज की रेसिपीज़ की तरफ आ जाते हैं। क्रिस्पी फ्राइड चिकन बनने जा रही है। हम सभी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली बच्चे। अच्छा, एक मेन वजह जो हम घर में वैसा क्रिस्पी फ्राइड चिकन नहीं बना पाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह टेम्परेचर कंट्रोल भी है, क्योंकि हम उसको स्टोव पे बनाते हैं और वैसे जो हम बाहर से ख़रीद के खा रहे होते हैं वो मशीन में तैयार हो रहा होता है। लेकिन फिर भी आप अच्छा सा मज़ेदार सा क्रिस्पी फ्राइड चिकन बना सकते हैं। आज हम तो उसको तैयार करेंगे। इसके साथ ही हम बनाएंगे पुदीने की चटनी, मूली के पराठे। वो तमाम लोग जिनको ऐसी देसी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं, तो मूली के पराठे बनने जा रहे हैं। वैसे अब क्या ही चीज़ है जिसके पराठे नहीं बनते हैं। चॉकलेट का पराठा, इसके अलावा गोभी का पराठा, मूली का पराठा तो है ही, चिकन पराठा, कीमे का पराठा। अब बहुत सारी टाइप्स हैं पराठों की। दिल तो चाह रहा है आप लोगों से पराठों की टाइप्स के बारे में सवाल कर लूँ, लेकिन हम आज ये सवाल रख लेते हैं कि मूली के कौन कौन से फ़ायदे हैं। इससे ये होगा कि हम सभी इससे और ज़्यादा अवेयरनेस आ जाएगी। हम सभी उसको सर्च करेंगे, गूगल करेंगे, फ़ायदे निकालेंगे, कुछ हम अपने एक्सपीरियंस के हवाले से बात करेंगे। तो आज आप हमें मूली के फ़ायदे बता दीजिए। तमाम सब्ज़ियां ढेर सारे फ़ायदे लिए हुए हैं और मूली में के भी बेपनाह फ़ायदे। आज हम मूली के फ़ायदों के बारे में बात करेंगे और आज का सवाल भी यही है। अगर आप हमें जवाब देते हैं तो आप जीत सकते हैं एनेक्स का बहुत ही ज़बरदस्त सा गिफ्ट। तो चलते हैं अपने काउंटर की तरफ और आज की रेसिपीज़ तैयार करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि क्रिस्पी फ्राइड चिकन की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि कुछ हमने उसको मैरिनेशन देनी है और मैरिनेशन देने के बाद आपने इसको रखना है रेसिपी के मुताबिक कुछ टाइम तक, 1 से 1.5 घंटे तक। अच्छा, हम इसको क्या करेंगे, इतना ज़्यादा टाइम तो हम इसको दे नहीं रहे हैं। तो मैं इन तमाम मसालों के साथ इसको बग़ैर कोई पानी ऐड किए हल्का सा चिकन को पैन में कुक कर लेंगे। उससे ये होगा कि जब हम इसको फ्राई करने जा रहे होंगे तो हमें पता होगा कि चिकन जो है वो हमारी हाफ़ डन हो चुकी है, क्योंकि हम बोन के साथ चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं और बोनलेस चिकन नहीं है। बोनलेस अगर हम क्रिस्पी फ्राई करते हैं तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, उसको बिल्कुल नीड नहीं है आप अलहदा से उसको ब्लांच करें या कुक करें, स्टीम करें। लेकिन बोन के साथ है तो हम इसको थोड़ा सा कुक कर लेंगे और फिर इसके बाद रेसिपी को फॉलो करते हुए इसको हमने कोट करना है और इसको हमने डीप फ्राई कर लेना है। तो इसके जो अज्जा हैं उसमें चिकन हमें चाहिए होगा। अच्छा, जो पीसेस आपको पसंद है आप वो ले लीजिए। मैंने लेग पीसेस लिए हुए हैं और इसको भी मैं हाफ हाफ कर लूँगी, यानी कि जो ड्रम स्टिक है उसको अलहदा कर देंगे, थाई का पीस अलहदा कर देंगे। पिसी लाल मिर्च इसमें जाएगी, लहसुन का पाउडर, नमक, मैदा, बेकिंग पाउडर, मस्टर्ड पाउडर, फेंटे हुए अंडे, पिसी काली मिर्च, ऑयल फ्राई करने के लिए और चावल का आटा। चावल का आटा बहुत इजीली अवेलेबल होता है, जहाँ पर चक्की होगी वहाँ आपको चावल का आटा बहुत इजीली मिल जाएगा। और जहाँ भी हम चावल के आटे की बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी रेसिपी हो, उसमें चावल के आटे का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप चावलों को पीस के उसको यूज़ कर लें, क्योंकि वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है और चावल उतने फ़ाइन कभी भी नहीं पिसेंगे आपके घर के किसी भी ब्लेंडर में। और फिर जब चावल जो है वो, अगर आप पे कोई ऐसी रेसिपी है आपने उसको पानी में ऐड किया, वो फूलना भी शुरू हो जाएगा, तो वो वैसा टेक्सचर आपको नहीं देगा। चावल का आटा लेके रख लीजिए। स्किन के स्क्रबिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होता है, तो थोड़ा सा घर में लेकर आएँ, कभी अपने उपटन में शामिल कर दीजिए और आप कभी क्रिस्पी फ्राई चिकन के लिए भी उसको यूज़ कर लेंगे।
तो चलिए सबसे पहले चिकन में लहसुन का पाउडर, नमक, मस्टर्ड पाउडर, काली मिर्च और पिसी लाल मिर्च ऐड करके हमने इसको रख देना है। तो मैं एक अदद मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ। इन तमाम चीज़ों के साथ इसको मिक्स करेंगे और मैं इसको इसके अपने ही पानी में स्टीम कर लूँगी। तो चलें इसमें शामिल कर देते हैं जनाब पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देते हैं मस्टर्ड पाउडर, ये इसमें चला गया। हम इसमें ऐड करेंगे पिसी हुई काली मिर्च और हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं लहसुन का पाउडर। अगर नहीं है लहसुन का पाउडर, आप फ्रेश लहसुन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और इन तमाम जो ये हमारे मसाले हैं इसको हम मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ और फिर हमने इसको थोड़ा सा कुक कर लेना है। तो मैं क्या करती हूँ, चिकन के जो पीस हैं इनको मैंने तोड़ लेना है, यानी कि आधा कर लेना है। अगर आपको फुल लेग पीस पसंद है, आप इसको ऐसे ही बनाना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे ही तैयार कर लीजिए। मैं इसको सेंटर से कट कर लेती हूँ और उसके बाद हम इसमें ये हमारे ड्राई ही हैं सारे मसाले, ये हम इस पे जो है वो उसको लगा के रख लेते हैं। इसी तरीके से इसका भी अलग अलग कर लेते हैं, उससे ये होगा कि आपको सर्विंग में भी आसानी होगी और अच्छा है कि बहुत बड़ा पीस लेके हम उसको फ्राई ना करें। अगर आपको ब्रेस्ट ज़्यादा पसंद है आप वो ले सकते हैं, जो आपको आपकी फैमिली को अच्छा लग रहा हो आप उसका इस्तेमाल कर लें। आप इसको टाइम दीजिएगा और थोड़ा सा सिरका ऐड कर दीजिए, उससे भी चिकन थोड़ी सी टेंडर हो जाती है। अक्सर बुरा सा फील होता है कि अगर ब्लड नज़र आ रहा हो फ्राई करने के बाद, और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका ये हो सकता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग ज़रूर है। कंसनट्रेटेड सिरका ऐड करें, ढेर सारा ठंडा पानी, इतना कि चिकन डिप हो जाए, और उसके बाद आप उसमें थोड़ी सी पिसी हुई हरी मिर्चें, एक आध पीस लेमन का आप उसको छोड़ दीजिए 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद आपको कोई इसको ब्लांच करने की ज़रूरत नहीं है, स्टीम करने की ज़रूरत नहीं है। ब्रोस्ट के लिए, क्रिस्पी फ्राई चिकन के लिए, जहाँ पर भी आप होल चिकन को फ्राई कर रहे हैं हड्डी के साथ, बहुत ही ज़बरदस्त सा वो प्रोसेस होता है, वो भी आप अपना सकते हैं कि आपने उसमें सिरका, ठंडा पानी, इनफैक्ट आइस क्यूब्स ऐड करें और लेमन, थोड़ी सी हरी मिर्चें, अदरक लहसुन का पेस्ट, और उसके बाद आपने उस पानी को डिस्कार्ड कर देना है, चिकन उसमें से निकालें। अपनी रेसिपी जो भी है आपकी उसको आप फॉलो करें और फ्राई कर लीजिए। चलिए इसको मैंने मिक्स करके रखा और मैं इसको पकने के लिए रख देती हूँ। कोई पानी ऐड नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ से ले लेते हैं एक अदद वोक और चिकन को इसके अपने ही पानी में 5 से 8 मिनट तक हम कुक कर लेंगे। ब्रेक का टाइम है, आप जल्दी से जाइए। मैं इसको रख देती हूँ कुक होने के लिए। कोई मैं इसमें पानी ऐड नहीं कर रही हूँ, इसको ऐसे ही रखेंगे। चिकन का अपना पानी निकलेगा और चिकन थोड़ी सी टेंडर हो जाएगी। तो ब्रेक लेकर वापस आते हैं और फिर हम इसकी कोटिंग भी करेंगे, इसको सर्व भी करेंगे। मूली के पराठे हैं, उसको भी हमने उसका मसाला बनाना है, तो आप जल्दी से जाइए। छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। चिकन पे हमने कुछ मसाले लगाकर आप इसको रख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा स्टीम कर रही हूँ और उसमें हमने लगाया लहसुन का पाउडर, नमक, मस्टर्ड पाउडर, काली मिर्च और पिसी हुई लाल मिर्च। बिल्कुल हल्की सी आंच पे हमने इसको रख दिया है। मैंने कोई पानी ऐड नहीं किया, चिकन का अपना पानी होगा, थोड़ा सा ये हाफ डन हो जाएगी। चलें, जब तक ये हो रही है फिर हम इसको कोट करेंगे, हम इसको फ्राई करेंगे। आ जाते हैं मूली के पराठों की तरफ। और मूली के आज आपने हमें फ़ायदे भी बताने हैं। अगर आप विन करना चाहते हैं एनेक्स का गिफ्ट
तो आप जल्दी जल्दी हमें कॉल्स मिलाइए, मैसेज कर सकते हैं मसाला DWT, अपने शहर का नाम भेज दीजिए 8881 पे। अच्छा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर प्याज को सौते करना है और मैं प्याज को सौते होने के लिए रख देती हूँ और साथ ही आपको अज्जा नोट करवा देते हैं। ऑयल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, फिलिंग में ऑयल भी ज़्यादा हो तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। तो चलें, थोड़ा सा हमने इसमें ऐड किया ऑयल और इसमें शामिल कर देते हैं चॉप प्याज। आंच खोल देते हैं और इसको सौते करते हैं। अच्छा, प्याज और मूली के अलावा जो हमें अज्जा चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। लहसुन का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे, नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, ज़ीरा इसमें जाएगा और इसके साथ साथ हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं कुटा हुआ धनिया, हल्दी, पिसी लाल मिर्च, लेमन जूस, हरा धनिया चॉप करके शामिल करेंगे और 1 से 2 आपने ऐड कर देनी है चॉप्ड हरी मिर्चें। डो बनाने के लिए आपको, अगर आप होल व्हीट आटा लेते हैं बहुत अच्छी बात है, इसके साथ आपने ले लेना है पानी और थोड़ा सा उसमें नमक ऐड कर दीजिए और उसको आपने गूंद लेना है। अच्छा, एक डिफरेंस ज़रूर आता है अगर हम होल व्हीट आटा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो फिर जो हम पेड़े में कोई भी पराठा बना रहे हैं तो जो हम पेड़े में फिलिंग रख के और उसको रोल करके फिर हम पराठा बना लेते हैं, ये आप सिर्फ मैदे के साथ ही कर सकते हैं। अगर आप होल व्हीट आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर वो पेड़ा इस तरीके से फिल करके मत बनाइएगा, क्योंकि आपका पराठा जो है वो साइडों से टेयर होना शुरू हो जाएगा, उसमें से मसाला निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा लचक या लोच नहीं होती है नॉर्मल या चक्की के आटे में या लाल आटे में। और अगर आप हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है। फिर उसका तरीका ये होगा कि आप 2 छोटी छोटी रोटियां बनाएंगे। आज मैं भी ऐसे ही करूँगी। उसके सेंटर में आप फिलिंग को फैला लेंगे, उसके ऊपर उसको रोटी से कवर करेंगे और फिर आपने साइडों से उसको बंद करना है और पराठे को सेक लेना है। तो ये थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर होता है। अगर आप अपने घर में पराठे बनाने की आदी हैं, फिलिंग पराठे बनाती हैं, तो आपने भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया होगा कि मैदे से या सफ़ेद आटे से तो हम बहुत इजीली पराठे बना लेते हैं, लेकिन चक्की का आटा, लाल आटा, हमें काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं अगर हम उसको बेलना शुरू करते हैं। तो 2 छोटी छोटी रोटियां बनाएं, फिलिंग रखें और झटपट से पराठा बना लें। चलें, यहाँ पर हमने ऐड किया प्याज, थोड़ा सा इसको सौते करते हैं। डो जो आपने बनानी है हमने बना के रख ली है, लाजमी आपने उसको रेस्ट देना है, चाहे चपाती के लिए डो है, पराठे के लिए है, उसको रेस्ट ज़रूर दें। चलिए, अब हम इसमें शामिल कर देते हैं लहसुन का पेस्ट और ग्रेजुअली इसमें हम सारे मसाले भी ऐड करना शुरू कर देंगे। इसमें जाएगा ज़ीरा और साथ ही तमाम जितने भी हमारे मसाले हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे। फिर हम इसमें शामिल कर देंगे मूली, हरा धनिया, हरी मिर्च और हमने इसको इतना पका लेना है कि किसी किस्म का कोई पानी मूली का बाकी ना रहे। उससे भी क्या होगा, आपको पराठे बनाने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो या तो आप, बाज़ लोग उसको कुक नहीं करते हैं, खूब अच्छे से निचोड़ कर और उसको प्रेस करके उसका पानी निकालते हैं, लेकिन एक आसान सा तरीका है कि आप उसको हल्का सा कुक कर लें और उसके बाद आपने इसको तैयार कर लेना है। 1 टीस्पून मैं आंच को बंद कर देती हूँ और मसाले शामिल करना शुरू करते हैं। नमक हस्बे ज़रूरत या 1 टीस्पून। अच्छा, कुटी हुई लाल मिर्च तो मैंने ऐड कर दी है, पिसी हुई लाल मिर्च भी शामिल कर रहे हैं, तो अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो जाए। और इसके साथ ही ऐड करेंगे कुटा हुआ धनिया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें चॉप, तो मैं वो भी शामिल कर देती हूँ। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं मत ऐड कीजिएगा हरी मिर्चें। अगर कोई 1 पीस भी उनके पराठे में आ गया तो फिर उनको बहुत ज़्यादा मिर्चें लग सकती हैं, स्पेशली छोटी वाली हरी मिर्च, या तो फिर एक बड़ी ले लें और फिर उसको ऐड कर दीजिए थोड़ा सा खुशबू के लिए। वैसे मोस्टली हम सभी लोग बहुत स्पाइसी खाना पसंद करते हैं। अच्छा, यहाँ पे चिकन को थोड़ा सा टर्न कर देते हैं।
दूसरी तरफ से भी हल्की सी ये पक जाए। चलें वापस इसकी तरफ आ जाते हैं और इसको मैं मिक्स करके स्टोव कर लेती हूँ ऑन, और हल्का सा भून के फ़ौरन इसमें ऐड कर देंगे कद्दूकश मूली। हाजमे के लिए मूली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और सैलड में तो लगती ही बहुत अच्छी है। जहाँ और डिफरेंट कलर्स हों वहाँ सफ़ेद सफ़ेद सी मूली हो। चलें यहाँ पर अब अपनी हमने कद्दूकश कर ली है, और कद्दूकश करके वैसे मैंने इसको छन्नी में डाल के रख दिया था, अगर कुछ पानी है तो वो निकल जाए। और इसके अलावा हम इसको थोड़ा सा सौते तो कर ही रहे हैं। ये चली गई इसमें मूली। दाल के पराठे भी बनाए जाते हैं और आलू के पराठे तो मेरे ख्याल से जहाँ भी जिन घरों में भी बच्चे हैं मोस्टली वहाँ तैयार किए ही जाते हैं। आलू के पराठे बड़े ज़बरदस्त से लगते हैं। और अब चीनी का पराठा भी तैयार कर कर बच्चों को दिया जाता है, और अब तो चॉकलेट का पराठा भी आ चुका है। वो तमाम लोग जिनको चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है। पेशावर से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया करें जब भी आपकी हमसे बात होने जा रही हो। कोशिश करें कि टीवी का वॉल्यूम जो है उसको कम कर दिया जाए ताकि हम बहुत अच्छे से बात कर सकें। चलिए अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि जो हरा धनिया है इसको भी चॉप कर लेते हैं, इसमें ऐड करेंगे। ब्रेक का मेरे पास टाइम है, ब्रेक पर जाते हैं, वापस आएंगे। चिकन को कोट करके फ्राई करेंगे और तब तक हमारी जो ये फिलिंग है ये थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। उसके बाद हम पराठे बनाएंगे। आज एक चटनी भी हमने बनानी है पुदीने की, तो जल्दी से जाइए, ब्रेक का टाइम है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और ये जो हमारे मूली के पराठों का मिक्सचर है ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हरा धनिया। और आलू के पराठे हों, मूली के पराठे हों, अगर आपने फौरी तौर पर इनको नहीं पकाना तो आप नमक ऐड मत कीजिएगा। नमक भी पानी छोड़ता है, तो नमक मत ऐड कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि अभी मैंने बना लिया, 1-2 घंटे के बाद मुझे पराठे बनाने, तो नमक जैसे ही आप पराठे बनाने लगें आप नमक ऐड कर दें और उसके बाद आप पराठे बना लें। तो चले हमने इसमें हरा धनिया और शामिल कर दिया लेमन, और इसको हम मिक्स करके रख लेते हैं। अच्छा, ये तब तक थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा। और आ जाते हैं क्रिस्पी फ्राइड चिकन की तरफ। उसके लिए सबसे पहले तो मैं रख देती हूँ ऑयल गर्म होने के लिए। और हमने क्या करना है, इसको कोट करना है मैदे के साथ, और चावल का आटा हम उसमें यूज़ करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उसको हम थोड़ा सा स्पाइसी सा करेंगे। नमक और काली मिर्च या लाल मिर्च हमने उसमें शामिल कर देनी है ताकि उसकी जो लेयरिंग है वो बिल्कुल भी फीकी ना हो और वो मैदा और तमाम चीज़ें भी अच्छे से चटपटे से हों। तो फिर हमने क्या करना है कि उसमें बेकिंग पाउडर, लाल मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा सॉल्ट मिक्स करके रख देंगे। और फिर इसको हमने चिकन के टुकड़ों को इससे लपेट लेना है। फिर हम उसको एग में डिप करेंगे और फिर दोबारा से इसमें कोट करके उसको हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्ती कोटिंग मत कीजिएगा। मिक्सिंग बोल ले लेते हैं। कॉलर हैं टूबा टेक सिंह से, उनसे बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आप जाती? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। टूबा टेक सिंह का क्या हाल है? ठीक ठाक है। टूबा टेक सिंह में भी अभी सर्दी ऐसी शुरू हो रही है, थोड़ी थोड़ी। सर्दी शुरू हो रही है जी। अच्छी लगती है सर्दी? अच्छा, आज कोई सवाल है? मैं शुरू से शो नहीं देख सकती थी, हमारी लाइट नहीं थी गई थी, लाइट अभी कभी लाइट आई है। हाँ हाँ, सवाल है भाई। मूली के क्या क्या फायदे हैं? मूली के खाती हैं मूली? जी। क्या क्या फायदे हैं मूली के?
मूली के बहुत फायदे हो कहते हैं ना, मैदे में जो गर्मी हुई हो मूली खाते हैं उसके लिए बहुत अच्छी है, और कलर भी फेयर करती है मूली। और इसके अलावा मैदे के अमराज के लिए अच्छी है, खून साफ करती है मूली। क्या बात है जी। मुझे लगता है मूली आप बहुत शौक से खाती हैं। ये अब्बू बहुत मूली पसंद करते हैं, वो मूली के बहुत से फायदे हमें बताते हैं। बस तो आपने अब्बू को मूली के पराठे बना के खिलाने। जी ठीक है। जी। और कोई फरमाइश करना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? जी मैं ना केक के बारे में पूछना चाहती हूँ कि जब मैं केक बनाती हूँ ना और बाद में फ्रिज में रख के ठंडा करती हूँ, ठंडा करने के बाद जब दोबारा मैं उसे कट करती हूँ वो हार्ड हो जाता है। क्रीम वाला केक, बर्थडे केक मैंने बनाया ना 1-2 बार। यानी कि स्पंज केक की बात कर रही हैं? जी वनीला केक, स्पंज क्रीम लगाने वाला जो केक वो ठीक है, चले मैं आपको बताती हूँ। वाला। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल की। अच्छा, जब आप उसको अवन से निकालती हैं तब तो वो गरम गरम होता है और बड़ा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट सा लग रहा होता है। जब आप उसकी लेयर करती हैं ना और उस पर क्रीम लगाती हैं या बटर क्रीम लगाती हैं, तो कोई शीरा रख लीजिए अपने साथ चीनी का, या फिर आप दूध में थोड़ी सी चीनी मिक्स कर लें, या आपने कुछ ऐसा लिक्विड अपने पास रखना है, मेपल सिरप हो सकता है। और जब आप लेयरिंग लगाएं तो 2 से 3 टेबल स्पून अपने केक के साइज़ के हिसाब से इस स्पंज पे ज़रूर लगाती जाएं, और प्रोफेशनली भी इसको लगाया जाता है। यही वजह है कि फिर केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मोइस्ट और ज़बरदस्त सा रहता है। तो अगर आप ये लगाएंगी तो आपका केक कभी भी ड्राई नहीं लगेगा आपको, चाहे आप उसको फ्रिज में भी रख दें, वो उस पानी की वजह से मॉइस्ट रहेगा। तो आप इसको ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। मैं 1 अदद और मिक्सिंग बोल ले लेती हूँ, और इसमें हमने क्या करना है कि अंडों को फेंट लेना है। ऑयल हमने यहाँ पर गर्म होने के लिए रख दिया है। चलिए, उम्मीद है कि हमारी जो कॉलर थी टूबा टेक सिंह से, अब केक बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि केक की कुछ सॉफ्टनेस आई या नहीं। चलें, 2 अदद अंडे या जितने भी आपको रिक्वायर्ड हों इतने आपने अंडे ले लेने हैं, और मैं इसको फेंट लेती हूँ। ज़बरदस्ती, ख़ास तौर पर ये जो ड्राई मिक्सचर है, ज़बरदस्ती बिल्कुल भी मत चिपकाइएगा। हल्का सा लगाएंगे और अंडे में कोट करेंगे, उसके बाद दोबारा से हम उसको ड्राई मिक्सचर में कोट करना है और हम उसको कर लेंगे फ्राई। जितना लग जाए बस इतना काफ़ी है। मैं चेक करती हूँ हमारे पास ग्लव्स मौजूद हैं, तो चलें इसको यूज़ कर लेते हैं। और बहुत अच्छा है कि जो हाथ आपका ड्राई मिक्सचर में हो उसको एग्स में ना यूज़ कीजिएगा, वरना फिर वो ड्राई मिक्सचर भी ख़राब हो जाएगा। आराम से सुकून से बैठकर कोटिंग कर लें, और कोटिंग कर लेने में इसकी आंच को स्लो ही रखिएगा। ऐसा ना हो कि ऑयल बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाए और फिर क्या होगा कि ऊपर से बहुत जल्दी गोल्डन हो जाएगा लेकिन अंदर से चिकन गलेगी नहीं। तो मैं इसकी आंच को और भी स्लो कर देती हूँ। चलें, 1 से 2 पीस ऐड करेंगे। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपने एक साथ ज़्यादा पीस ऐड करने हैं। जितनी बड़ी आपकी वोक हो उसके हिसाब से काम कीजिएगा, वरना क्या होता है जो लेयरिंग है वो भी अक्सर निकल जाती है। तो आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बहुत ज़्यादा उलटना पुलटना नहीं है, और अच्छा सा ऑयल ऐड कीजिएगा। 1 पीस और ले लेते हैं। इनफैक्ट एक्सेस जितना भी ये मैदा हो इसको आपने निकाल देना है। बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी मत चिपकाइएगा इस पे। तो मैं फोक ही यूज़ कर लेती हूँ। और इसको एक दफ़ा और मैदे में कोट कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम है। मैं ऐसा करती हूँ, चारों पीसेस को करके रखते हैं, और यहाँ जो ये 2 पीसेस हैं इसको मैं एक दफ़ा और करती हूँ, इसको फ्राई होने के लिए रख देते हैं और ब्रेक पर जाते हैं। ब्रेक से वापस आएंगे, रिमेनिंग जो 2 पीस हैं उनको फ्राई करना है, और हमें चटनी बनानी है। इसके अलावा हमें पराठे भी बनाने हैं। जल्दी से जाइए, ब्रेक लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद, और यकीनन आपने चिकन को देखते रहना है। ऑयल अच्छा सा गर्म होना चाहिए कि अगर आप उसके ऊपर हाथ रखें तो अच्छी सी हीट आ रही हो, लेकिन आंच को आपने बिल्कुल स्लो रखना है। तो चलिए इसको होने देते हैं, और यहाँ पर जो मूली के पराठे हैं उसकी तरफ आ जाते हैं। 2 अदद आपने रोटियां बेलनी हैं एक पराठे के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर होल व्हीट आटे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम पेड़े में फिलिंग रख के उसको नहीं बेलेंगे। अगर आप मैदे से बना रही हैं तो आप बेल लीजिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, फिलिंग ज़्यादा या कम जैसे अच्छी लगती है वैसे आप इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए इसको इधर रख लेते हैं। और साइडों से जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे इसको बंद करें। ट्विस्ट करके भी बंद किया जा सकता है, वो भी दिखने में खासा खूबसूरत सा लगता है। तो चले मैं तवा भी रख देती हूँ यहाँ पर गर्म होने के लिए, और उसके साथ साथ फिलिंग भी करते जाते हैं। मैं साइड से हल्का सा ट्विस्ट करके पराठों को सील कर देंगे ताकि वो खुले नहीं। मूली के क्या फ़ायदे हैं ये आप हमें बताएंगे। वैसे मूली हाजमे को बहुत बेहतर करती है और पेट के अमराज के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, लेकिन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किसी भी चीज़ का अच्छा नहीं है, और मूली का भी अच्छा नहीं है। तो मॉडरेट ज़रूर यूज़ करें, सैलड्स में यूज़ करें। और आप मूली के फ़ायदों के बारे में क्या जानते हैं ये आप हमें बताएंगे। कॉल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए। हल्का सा बेलन चला देते हैं ताकि, और मैं इसको साइडों से कर दूंगी सील। चलें, वैसे मुझे तो ट्विस्ट करना अच्छा लगता है, आपको जैसे अच्छा लगता है आप वैसे करें। फोक की मदद से भी आप इसको कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है। और इसके अलावा हाथों की मदद से सिंपल प्रेस करके भी आप अपने पराठे को सील कर सकते हैं। अच्छा, हाफ मून स्टाइल में भी आप इसका पराठा बना सकते हैं कि आपने एक रोटी बेली और उसके एक साइड पर आपने फिलिंग रखी, दूसरी साइड आपने उसके ऊपर रखी, और वो एक हाफ मून स्टाइल कहलाता है। उसके साथ पराठे बना लीजिए। ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो ये कहें कि हमें आधा पराठा चाहिए। चले, थोड़ा सा हाथों की मदद से प्रेस करते हैं, और मैं इसको रख भी देती हूँ पकने के लिए। दोनों तरफ से हल्का सा पक जाएगा तो उसके बाद मैं इस पर ऑयल ऐड करूँगी, या घी में बनाना चाहते हैं तो घी में बना लीजिए। चलिए, ये वाले पीस जो मैंने पहले ऐड किए थे इसको निकाल लेते हैं, और जो रिमेनिंग 2 पीस हैं इसको थोड़ा सा और टाइम देते हैं पकने के लिए। अच्छा, चटनी के मैं आपको अज्जा नोट करवा दूँ। पुदीना है, दही है, थोड़ी सी चीनी है, नमक है, और इसके साथ हैं हरी मिर्चें। लाहौर से कॉलर हैं, उनसे बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आवाज़ बहुत स्लो आ रही है आपकी। बिल्कुल ठीक ठाक हैं, आप बताइए आप कैसी हैं? जी, सवाल का जवाब देना चाहेंगी? आज चैनल नहीं आ रहा, फ्रीक्वेंसी सेट करें ना, चेंज हो गई है। आप अपने केबल वाले को कॉल करें और उनसे कहिए कि मसाला टीवी नहीं आ रहा है, वो उसको सेट करेंगे और मसाला टीवी आ जाएगा। कितने दिन हो गए जनाब मसाला से दूर रह रही हैं आप? काफ़ी दिन हो गए। चलें, सवाल आज का ये है कि आपने हमें बताना है मूली के फ़ायदों के बारे में। हाँ हाँ, मूली का कोई फ़ायदा नहीं है। आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्लो आ रही है।
चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। चैनल नहीं आ रहा, फिर भी इनको याद है, शो का टाइम है, कॉल कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने केबल ऑपरेटर से कह के ज़रूर इसको फिक्स करवा लीजिए। अच्छा, ये वाले जो पीस हैं, अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। आप इनको फ्राइज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इनको कोल्ड स्लॉ के साथ सर्व कर सकते हैं, आप इनको सिंपल चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप इसको सर्व कर दीजिए। और अब क्या करते हैं, मैं इस पर ऐड कर देती हूँ 1 से 2 टेबल स्पून ऑयल। फ्राई कर लेते हैं पराठे को। बाज़ लोग पसंद करते हैं बहुत ज़्यादा ऑयल के साथ पराठे को फ्राई करना, और बाज़ लोगों की कोशिश होती है कि कम से कम पराठे को जो है वो ऑयल में फ्राई किया जाए। जैसे आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। थोड़ा सा ज़्यादा कलर आया है इस पराठे पे। नेक्स्ट पराठा बनाते हैं लाइट कलर के साथ। मैं इसको बेलती हूँ। एक रोटी तो हमने बेल ली है, दूसरी रोटी भी बेल लेते हैं। और जिस तरह से मैंने आपको बताया, इसी तरीके से आप इसको फिल करके ट्विस्ट करते जाएं और पराठे तैयार करते जाएं। इसके साथ पुदीने की चटनी बहुत अच्छी लगेगी, और इसके अलावा लहसुन की चटनी बहुत अच्छी लगेगी। आप लहसुन को पीस लें, फ्रेश लहसुन, नमक, काली मिर्च उसमें ऐड करें, मेथी दाने का भगाड़ लगाइए, उसको भून लीजिए। बहुत ज़बरदस्त सी चटनी बनती है। उसके साथ आप इसको सर्व कर दें। ब्रेक का टाइम है, मैं एक और पराठा बनाती हूँ, वापस आएंगे। चटनी तैयार करना बाकी है। मिलते हैं आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। उम्मीद करते हैं आपने रेसिपी कार्ड्स बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिया होगा। और हमने ये जो भी मिक्सचर बनाया था उससे हमने 4 पराठे तो बना लिए हैं, और एक और पराठा भी आप इससे तैयार कर सकते हैं, यानी कि ऑलमोस्ट 5 पराठे आपके इससे बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से बन जाएंगे। तो चलिए ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वैसे आने वाला सीज़न सर्दियों का है, और सर्दियों में पराठे खासे खाए जाते हैं। झटपट से बना लेते हैं चटनी। और चटनी के लिए आपको क्या चाहिए होगा, दही मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि हमें पानी भी ना शामिल करना पड़े। इसके साथ ही इसमें जाएगा पुदीना। चलें, ये चला गया इसमें दही। हस्बे ज़रूरत थोड़ा सा पानी हम शामिल कर देंगे। अच्छा, इसके साथ ही हमने पूरी गड्डी इसमें ऐड कर दी। पुदीने की थोड़ी सी शामिल करेंगे चीनी, साथ ही जाएगा इसमें नमक। वैसे नमक थोड़ा सा खिलता हुआ होना चाहिए चटनी में, पता चले कि चटनी है या मिर्चें। चटनी हम खाते ही इसलिए हैं ताकि थोड़ा सा फ्लेवर जो है वो और ज़्यादा एनहेंस हो जाए। चलें, 2 से 3 आपने ऐड कर देनी है इसमें हरी मिर्चें। और अब मैं इसको कर लेती हूँ ब्लेंड। थोड़ा सा पानी ऐड करना होगा। कोशिश करें कम से कम पानी में आप इसको ब्लेंड कर लें। चलिए, 2 से 3 टेबल स्पून पानी, और साथ ही साथ पराठे को भी देखते चलते हैं। चलें, पराठे को सेक लेते हैं, और फिर इसके बाद मैं ये चटनी निकालती हूँ, सर्व करती हूँ। साथ ही साथ आपको बताते भी चलें कि आज तड़का का क्या मेन्यू है। अपना पेपर ले लेती हूँ। तड़का में आज बनने जा रहे हैं स्मोकी चिकन राइस, आलू मैक्रोनी कबाब, और फातिमा है जनाब टूबा टेक सिंह से, जिन्होंने आज का जो गिफ्ट है उसको विन किया है। तो फातिमा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं यहाँ से, वैसे सिंधी में इसको छब्बी कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं मुझे वाकई नहीं पता है, लेकिन खैर बड़ी अच्छी ज़बरदस्त सी लगती है। और यहाँ पर इस पराठे को हमने यहाँ पर
सर्व कर देना है। इसको भी लेकर चलते हैं टेबल की तरफ और इसके सेंटर में रख देते हैं 1 अदद हरी मिर्च, साथ ही लेमन। मैं चटनी आपके सामने पीस चुके हैं, मैं इसको लेकर टेबल की तरफ आती हूँ, लेकिन साथ ही साथ वक्त भी हो चुका है आप लोगों से इजाज़त लेने का, तो लेते हैं आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह ताला ज़रूर मिलेंगे मंडे को अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। मैं चटनी को ब्लेंड करके निकालती हूँ, आपसे लेते हैं टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़। तो इंशाल्लाह मंडे को मिलते हैं। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।